खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें, खंडवा गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस की जांच कमेटी आज खंडवा पहुंची। कांग्रेस की जांच कमेटी पहले पीड़िता के परिवार के गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वहां से लौटकर जांच दल ने खंडवा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। कांग्रेस जांच दल में विधायक झूमा सोलंकी, शोभा ओझा, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधौ शामिल थी। सभी ने मांग की है कि पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए और इस पूरे मामले की निरपेक्षता से जांच की जाए। गांव में जाके जब परिवारजन से चर्चा हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जिस तरह से जघन्य और जिस बार्बरिक तरह से उस महिला का रेप किया गया और फिर उसका मर्डर हुआ, वाकई बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और सोचने में विवश करता है कि आखिर किस प्रदेश में हम रह रहे हैं। एक जंगल राज है प्रदेश में, जहां अपराधी को कोई खौफ नहीं है और आम जनता डरे इन अपराधियों से, इन गुंडे बदमाशों से, इस असामाजिक तत्वों से। बहुत ही गरीब परिवार है, ट्राइबल परिवार है। आज डेलीगेशन ने मांग करी है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार्बरिक और बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई उस महिला को, ट्राइबल महिला को। और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान करें और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ये बात की मांग करी। और साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी दी जाए, इस बात की। बिल्कुल। कांग्रेस का अगला स्टेप ज्ञापन निवेदन, कांग्रेस का अभी हम तीनों आदरणीय हमारी पूर्व मंत्री साधौ मैडम, हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही शोभा ओझा जी, और मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी ने एक दल के रूप में भेजा और पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई। सारी बातें आपके समक्ष रखी, पर एक महिला विधायक के नाते मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो बताया हमें, उस चीज़ को हमारी जुबां पे लाने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी बुरी ये जघन्य घटना घटी है। पर आपने मेरे से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी। ये हमारा पूरे आम जन की ये दुर्घटना से हम सभी आहत हैं और कांग्रेस से तो उसको उठाएगी। आज हमने यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन दिया और परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, साथ ही उस परिवार को संबल देने के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए। बहुत डरा हुआ है परिवार वो। आर्थिक सहायता के अलावा उस परिवार में एक लड़का उनका 12वीं तक पढ़ा है, उसको सरकारी नौकरी भी दी जाए, ये हमने मांग करी है। और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, मुद्दा नहीं है ये हम सबकी समस्या है। बहन बेटियों को, बहुत लाडली बहन, बेटी बचाओ जो आंदोलन, इनके खोखले वादे जो हैं वो दिख रहे हैं। ये तो हम लोग इस बात को आगे उठाएंगे, फास्ट ट्रैक में इसका केस चले और उसको फांसी हो। और कांग्रेस पार्टी जब तक उठाते रहेगी, जब तक उसको न्याय उस परिवार को नहीं मिलेगा। प्रदेश स्तर पे भी उठाएंगे इसको। आपने जांच में ऐड करा है क्या बिंदु? बिल्कुल, जांच के लिए सुष्मता से जांच हो, उसमें हमको अंदेशा है कि एक से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल होगा। घटना स्थल जहाँ उसकी मृतक महिला की बॉडी जहाँ मिली है, उस समय खैर वो जिंदा थी, वहाँ जो मिली उसके अलावा कोई और स्थान हो सकता है। इसलिए सुष्मता से जांच हो और अपराधी छूटे नहीं। राजनीतिक दबाव की बात कही आपने, राजनीतिक दबाव क्या है? ऐसा लगता है कि आपको राजनीतिक दबाव नहीं, ये महिलाओं का हक है जो हम लोग लड़के लड़ेंगे, चाहे बैनर हमारा कांग्रेस पार्टी का हो या ना हो, पर इस पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के बैनर के तले लड़के और हक दिलाएंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कद्दावर मिनिस्टर का क्षेत्र है। अभी हाल ही में उनके विचार सबने पूरे देश ने जाने हैं, देश ने नहीं अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी जाने हैं, और वो उनके विचारों से मेल खाती हुई घटना है ये। यदि जनप्रतिनिधि अपने विचार, राष्ट्रीयता की भावना रखता हो, अपने क्षेत्र की विकास की भावना रखता हो, अपने पत्रकारों की सुरक्षा की भावना रखता हो, तो उसके आगे कोई कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा की भावना रखता हो तो अपराधी खूब खाता है कि हमारा नेता इतना दबंग है, और यदि जिसके मन में महिलाओं का सम्मान ही नहीं हो तो इस तरह की घटना होना वाजिब है। ये मैं एक आदिवासी महिला होने के नाते कह रही हूँ।